हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। CD और GH क्रमशः कोण ACB और कोण EGF के ऐसे सन्निभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और त्रिभुज FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, तो सिद्ध करना है त्रिभुज DCB को समरूप त्रिभुज HG के। हमें दिया गया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FGE के और CD और GH सन्निभाजक दिए गए हैं कोण ACB व कोण EGF के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। और मुख्य अवधारणा के अनुसार दो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं एवं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत कोण बराबर होते हैं एवं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। चलिए, यहाँ दो त्रिभुजों की बात की गई है, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज FEG की, तो हम उनकी रचना करते हैं। त्रिभुज ABC या त्रिभुज FEG। FEG यहाँ पर दोनों त्रिभुज समरूप दिए गए हैं। CD और GH ACB और FGF। ACB कोण ये हो जाएगा, तो यहाँ से CD बोला गया है और इसी प्रकार से कोण FGE का सन्निभाजक होगा जो H बिंदु पर मिलेगा EF भुजा पर। कोण ACB का सन्निभाजक CD AB भुजा पर मिलेगा बिंदु D पर। हमें बोला गया है प्रश्नानुसार हम बात करें त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होंगे, अर्थात हम बोल सकते हैं कोण A बराबर हो जाएगा कोण F के, कोण B बराबर हो जाएगा कोण E के, कोण C बराबर हो जाएगा कोण G के। लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण F, समीकरण 1, कोण B बराबर हो जाएगा कोण E, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार कोण ACB बराबर हो जाएगा कोण FGE, समीकरण 3। चूंकि दोनों एक दूसरे के कोण सन्निभाजक हैं CD और GH, तो कोण सन्निभाजक की प्रॉपर्टी से ये कोण X होगा तो ये कोण भी X होगा, ये कोण Y होगा तो ये कोण भी Y होगा। तो हम लिख सकते हैं कोण ACB बराबर कोण ACD प्लस कोण BCD, अर्थात x प्लस x बराबर 2x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 कोण ACB, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं x को, x से हमारा कोण कोण ACD बराबर कोण BCD बराबर 1/2 कोण ACB। कोण सन्निभाजक के कारण कहाँ से आया ये कोण सन्निभाजक। तो इसी प्रकार हमारा क्या हो जाएगा कोण Y बराबर हो जाएगा 1/2 कोण FGE, और Y को हम लिख सकते हैं कोण EGH बराबर कोण FGH बराबर 1/2 कोण FGE। चलिए, तो हमें यहाँ से यदि दो त्रिभुजों के कोण बराबर होंगे तो संगत कोण सन्निभाजक भी बराबर होंगे, अर्थात कोण ACD बराबर होगा कोण FGH के, और उसी प्रकार कोण BCD बराबर हो जाएगा कोण EGH के।
ये कहाँ से आए, ये कोण संधिभाजक के कारण आए। चलिए, क्योंकि ये बराबर भी क्या है, कोण ACB बराबर है कोण FGE के, तो यहाँ से हमें ये दोनों चीजें प्राप्त हो गई हैं। अब बात की गई है त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE की। तो DCB व HGE को हमें क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है। तो ये हमारा हो जाएगा DCB एवं HGE। तो हम देखेंगे कोण B बराबर कोण E है हमारा समीकरण 2 से, एवं कोण X बराबर कोण Y है, अर्थात कोण DCB बराबर है कोण HGE के, समीकरण नंबर BCD या DCB को बोल सकते हैं समीकरण 5 से। तो समीकरण 2 और 5 से दोनों त्रिभुजों के दोनों संगत कोण एक दूसरे के बराबर हैं, अर्थात तीसरा संगत कोण भी एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो बात करते हैं त्रिभुज DCB और त्रिभुज HGE की। तो हम क्या लिखेंगे, हमें प्राप्त हुआ है कोण B बराबर कोण E, कहाँ से, समीकरण 2 से सिद्ध हुआ है ये। और इसी प्रकार कोण X बराबर कोण Y, अर्थात कोण X को हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 5 से कोण DCB बराबर कोण HGE, समीकरण 5 से DCB बराबर कोण बराबर HGE, अर्थात मैं इस कोण को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं DCB बराबर HGE भी तो लिख सकता हूँ। समीकरण 5 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो समीकरण 5 से हुआ DCB बराबर HGE, तो दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हुए, अर्थात कोण कोण समरूपता, कोण कोण को हम बोलते हैं एंगल एंगल समरूपता कसौटी से दिए गए दोनों त्रिभुज DCB समरूप हो जाएंगे त्रिभुज HGE के। प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था कि त्रिभुज DCB समरूप हो त्रिभुज HGE के, तो वो हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया है। तो जिस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर दिए गए प्रश्न को हल किया है और हमारा उत्तर प्राप्त किया है, आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।